नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ बाजार की जो स्थिति है देख सकते हैं, फिलहाल अभी भी कहूंगा 24,500 के लेवल पे ही बाजार ट्रेड कर रहा है। इन सिचुएशन को सारा टैली करेंगे, प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों देख सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि अपनी स्क्रीन पे फिलहाल दोस्तों इतना कहूंगा, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से देख सकते हैं बाजार में जितनी भी अपडेट्स है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी अपडेट। और रही बात, जैसा आप सभी जानते हैं क्वार्टरली नंबर भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो रहे हैं, तो वो भी अपडेट आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलते रहेंगे। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों आपको पूरी प्रॉपर तरीके से मार्केट की नॉलेज मिलेगी कि जितनी भी स्टॉक मार्केट में चीज़ें चल रही हैं, गतिविधियां चल रही हैं या जो भी अपडेट्स हो रही हैं, वो सारी आपको आपके नॉलेज में ज़रूर रहेंगी। इसलिए इसको ज़रूर फॉलो करें, जिसके लिए आपको इसका मिल जाएगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक करें एंड फॉलो करें। इसके साथ दोस्तों एडिशनल पॉइंट और एक है, वो है दोस्तों हमारा ऐप की बात करें दोस्तों, ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशंस कब लेनी है, कब लेके निकलना है, किस तरह से परफॉर्मेंस रहने वाला है और कितना मुनाफा और किस तरीके का मुनाफा कमा सकते हैं। और उसके लिए क्या करना है, सिंपली नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड है, जिसकी प्लानिंग हम एक दिन पहले ही कर लेते हैं। तो ज़रूर इन दोनों चीज़ों को फॉलो करें एंड डाउनलोड करें। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले बाजार के बारे में। तो देख सकते हैं आज के दिन का परफॉर्मेंस जो कि 0.31% की गिरावट के साथ है। 24,580 या कह सकते हैं 70 के बीच में बाजार ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है शुरुआत, और शुरुआत के साथ साथ देख सकते हैं मार्केट में आज के दिन कोई ज़्यादा बड़ी हलचल या फिर वॉलेटाइल चीज़ें नज़र नहीं आई हैं। क्लोजिंग भी बहुत माइनस चीज़ के साथ चेंज हुआ है। शुरू से लेके आखिरी तक एक साइडवेज पैटर्न आप उसको कह सकते हैं। इन बिटवीन बात करें तो मार्केट में बहुत सारी गतिविधियां हुई हैं, बहुत सारी अपडेट्स देखने को मिले हैं, बहुत सारी खबरें हुई हैं, मगर फिर भी बाजार जो है इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं हुआ है। अब अगर बात करें दोस्तों, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है वो दोस्तों एमपीसी की मीटिंग। अब इस एमपीसी मीटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे जो रेट कट्स को लेके गवर्नर ने क्या क्या कहा है या फिर इसके साथ साथ और कौन कौन सी कमेंट्री मेंशन की है, ये सब के लिए बहुत ज़रूरी रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो फिलहाल मीटिंग के माध्यम से अगर देखें तो किसी भी तरीके का रेट चेंज नहीं हुआ है, कोई भी चीज़ें हमें चेंज के रूप में नज़र नहीं आई है। रेपो रेट की बात करें तो एज इट इज़ 5.5% के करीब ही है। और फोरकास्टिंग के हिसाब से देखें तो जीडीपी के आंकड़े जो लगाए गए हैं लगभग 6.5% के करीब है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा भी प्रेजेंट किया गया है। फिलहाल प्रोजेक्शंस भी किया गया है कि किस तरह से मार्केट इसको कंसिडर करेगा, क्योंकि दोस्तों जैसा हमने पहले भी कहा है लगभग 7 तारीख से 25% तक का टैरिफ जो है यूएस के से जो इम्पोज किया है वो इफेक्टिव होने वाला है, जिसके वजह से दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक डेटा भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और समहाउ हम कह सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से इस बार रेट चेंज नहीं हुए हैं, क्योंकि जब तक किसी तरीके की क्लियर डायरेक्शंस नहीं मिलती तब तक दोस्तों इस रेट कट की अगर बात करें, अगर एग्जीक्यूट हो भी जाता है तो कोई खास वेलकम बाजार की तरफ से नहीं रहेगा, क्योंकि एंटायर मार्केट ही एक मॉडर्न कह सकते हैं चीज़ों के साथ चल रहा है। वो है दोस्तों कह सकते हैं टैरिफ्स का जो परसेंटेज है, वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक किसी भी न्यूज़ का कोई खास असर हमें बाजार पे देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ हाईलाइट्स पॉइंट्स और भी हमें देखने को मिले हैं जो आरबीआई की कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के हैं। लगभग देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि अगर बात करें तो रेट अनचेंज, जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो वो भी एक बताया गया 6.5। इसके साथ साथ डोमेस्टिक्स लेवल पे सारी चीज़ें ग्रोथ की बताई गई हैं, वो भी एकदम नॉर्मल है। और इन्फ्लेशन की फोरकास्टिंग की गई है वो लगभग 3.1% के करीब की गई है। तो ये सारे मेजर पॉइंट्स हैं जिस पे हमें ज़रूर ध्यान रखना है एंड इसी के हिसाब से बाजार अभी थोड़ा सा रिएक्ट करेगा आने वाले जो भी बाजार में और रिमेनिंग 2 से 3 दिन रह चुके हैं। अब दोस्तों अगर बात करें तो ये सारी एक्टिविटी जो कि बाजार में हमें देखने को मिली जिसका कोई खास नेगेटिव असर नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों रेट चेंज नहीं हुआ है तो इसका मतलब नेगेटिव असर होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ है। तो ये भी एक सब्सिक्वेंटली देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है बाजार के लिए। अब दोस्तों इसके साथ साथ कुछ और एक्टिविटी को अगर कवर करें तो दोस्तों देख सकते हैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो कि इंडिया की तरफ से कहा गया था, और उसकी कहने की वजह जस्ट इतनी थी क्योंकि दोस्तों इंडिया पे जो यूएस की तरफ से टैरिफ्स का डर दिया जा रहा है और लगातार ये भी मेंशन किया जा रहा है कि अगर रशिया से ऑयल खरीदा गया तो इंडिया पर जो है इससे ज़्यादा भारी टैरिफ लगाया जा सकता है। तो इसके अगेंस्ट ने जब इंडिया ने इस चीज़ को रिएक्ट के रूप में एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर इंडिया खरीद रहा है तो इशू है, और सेम चीज़ें अगर बात करें तो दोस्तों अगर यूएस रशिया से फर्टिलाइज़र एंड यूरेनियम खरीदता है तो उस केस में क्या यूएस को भी इस तरीके की पेनल्टी लग सकती है या लगेगी। तो दोस्तों इस चीज़ को लेके दोस्तों एक आज के दिन एक बहुत बड़ा
कह सकते हैं वाद विवाद हमें देखने को मिला है। और इसी क्रिटिसाइजिंग की अगर हिसाब से अगर देखें तो यूएस ट्रंप मतलब कह सकते थे प्रेसिडेंट की तरफ से रिएक्शन के रूप में ये बताया गया है सवाल के रूप में कि ऐसा उनको कुछ नहीं पता, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आई हैव टू चेक बट विल गेट बैक टू यू दैट ही सेड इन रिप्लाई टू द रिपोर्टर्स क्वेश्चंस। तो इस तरह की एक्टिविटी जो है बाजार में देखने को मिल रही है। इसके साथ दोस्तों एक एडिशनल पॉइंट और अगर कवर करें तो दोस्तों बहुत जल्द हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विजिट करने वाले हैं चाइना। अब ये चाइना विजिट करने वाले हैं, इसका मेन एजेंडा क्या रहेगा ये थोड़ा सा भी डाउटफुल है, क्योंकि यहाँ पे रणनीति कह सकते हैं पॉलिटिकल वे में किस तरह से कंडक्ट हो रही है ये समझना ज़रूरी है। और वो अगर हम समझेंगे ताकि इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके कि बाजार पे उसका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि बाजार पे अभी जो रिएक्शन पूरा का पूरा चल रहा है वो अभी टैरिफ्स को लेके ही है। और इस चीज़ का तोड़ अगर निकालना है तो इसका सब्स्टिट्यूट भी देखना पड़ेगा। तो इंडिया उसी चीज़ में लगा हुआ है, इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहा है। और अगर सारी चीज़ें हो जाती हैं तो कह सकते हैं अब उसके बाद जो है कोई इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इस मीटिंग का मेन जो एजेंडा है वो आने वाले समय में पता चलेगा, तो उसके बाद हम सारी चीज़ें आपके सामने फिर से रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ ऐसी पोजीशंस को लेकर जिसके लिए मार्केट इंतजार कर रहा है कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स का। सबसे पहले अगर देखें तो बीते हुए कल के दिन में हमने डिस्कस किया था ट्रेंड लिमिटेड। आज की बात करें तो 0.33% के आसपास का मूव, 5335 के आसपास का लेवल। शुरुआत और क्लोजिंग देख सकते हैं किस फॉर्म में है। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला था आज के दिन, जो कि दोस्तों कंपनी के नंबर्स को लेके है। तो क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो यहाँ पे अगर नंबर्स को देखें तो प्रॉफिट लगभग 23.5% तक हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रेवेन्यू भी लगभग 19.8% के करीब इंक्रीज हुआ है। मार्जिन की बात करें तो थोड़े से नैरो जरूर है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ अगर प्रॉपर डिटेलिंग करें तो इस चीज़ को समझ में आएगा। बेसिकली कंपनी एक कह सकते हैं टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है, जहाँ इसका मार्केट कैपिटल आप देखेंगे लगभग 1,90,000 करीब के करीब है। इसके साथ एक्टिविटी के रूप में अगर देखें तो लगभग क्वार्टरली नंबर्स जो कि दोस्तों देख सकते हैं, हमने पीडीएफ ओपन कर लिया है। यह हम डिस्कस करने वाले नंबर्स को लेकर। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये है करंट क्वार्टर जिसके में बात करेंगे, ये है लास्ट और ये है लास्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर। टोटल इनकम देख लेते हैं तो लगभग देख सकते हैं इजी लैंग्वेज में पढ़ने के लिए हम इजी चीज़ों को कवर करेंगे ताकि हर किसी का समझ में आ सके। 4,927 के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू है करंट क्वार्टर का, जिसको कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से 4,291 तो इंक्रीज हुआ है। लास्ट के मुकाबले देखें तो भी हमें इंक्रीज ही देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू के मामले में चीज़ें बेहतर हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस देख सकते हैं यहाँ पे देखने को मिलेगा 4,368 कंपनी का करंट क्वार्टर का एक्सपेंस, जो कि थोड़ा सा इंक्रीज दिख रहा है। अगर लास्ट क्वार्टर से अगर इसको कंपेयर करें 3,874 जो कि इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है एक्सपेंस। लास्ट ईयर के मुकाबले देखें तो लगभग 3,703, तो ये भी ईयर ऑन ईयर पे बेसिस पे एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट्स की बात करें, सारी चीज़ें टैक्सेस एक्सक्लूड करने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कि आप देख सकते हैं टैक्सेस कट करने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखने को मिलेगा 424 करोड़ के आसपास का कंपनी का करंट प्रॉफिट है। 311 था लास्ट क्वार्टर में और 391 था लास्ट ईयर। तो दोनों ही सूरतों में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स के मामले में तो ये चीज़ें रिएक्शन रूप में हमें हो सकता है कल का दिन देखने को मिले, क्योंकि मार्केट आवर्स के बाद मतलब बंद होने के बाद ही ये नंबर्स डिक्लेयर हुए हैं। अब इसका रिएक्शन पॉजिटिव वे में हो सकता है, तो देखते हैं पोजीशंस किस तरीके से स्टैंड कल के दिन करती है। नेक्स्ट दोस्तों अगर कवर करें तो देख सकते हैं फाइनेंस सेक्टर। अगर हम बात करते हैं एनबीएफसी लगभग 876 के आसपास। बजाज फाइनेंस की बात करें तो लगभग 1.5% के आसपास गिरावट। थोड़ी बहुत गिरावट आज के दिन इसलिए थी फाइनेंस सेक्टर में क्योंकि दोस्तों जो आरबीआई की एमपीसी जो मीटिंग थी उस दौरान रेट कट जो नहीं हुए हैं उसको लेकर थोड़ी सी बाजार में एक हलचल थी, उसी का रिएक्शन हमें फाइनेंस सेक्टर में देखने को मिला है। नेगेटिव पॉइंट कुछ नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल सा छोटा सा रिएक्शन है। आगे के लिए तरह होगा, नजर रखें, जब भी चीज़ें अच्छे नोट्स पे चलती हैं उस मौके का फायदा जरूर उठाएं, लेकिन स्टडी करना जरूर बनता है। तो इस पर भी प्रॉपर स्टडी और वॉच जरूर रखें। अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें, मोटर इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो देख सकते हैं टाटा मोटर्स 0.21% की नेगेटिव के साथ 653 के आसपास का लेवल। अकॉर्डिंगली अगर देखें तो 5 साल के रिकॉर्ड देख सकते हैं 448% के करीब। कंपनी की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं पी रेशियो जो है लगभग 10 के करीब देखने को मिलेगा। थोड़ी सी गिरावट के रूप में, इतना ज़्यादा कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, लेकिन हाँ बाजार को कोई सही डायरेक्शन नहीं मिला, जिस वजह से हमें कुछ खास तेजी ऑटो सेक्टर में देखने को नहीं मिल रही है। इसे दोस्तों फिलहाल इतना कहूँगा नजर जरूर रखें। आगे अगर देखें तो टालबस ऑटो 290 के करीब है, ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास की तेजी आज के दिन। एंड रही बात कंपनी के बारे में तो दोस्तों इंपॉर्टेंट इवेंट भी हम इसमें देखने को बहुत जल्द मिलने वाले हैं। कल का दिन जो है जो इसके लिए कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल कंपनी नंबर डिक्लेयर करने वाली है। तो नंबर्स एक बार डिक्लेयर हो जाए उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे कि करना क्या है इस कंपनी के अंदर में, एंड प्रॉपर चीज़ों को समझ के चले। चैनल को फॉलो करते रहें ताकि इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इन सारी अपडेट के साथ यहाँ पे वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं।
लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों जाने से पहले कि दोनों चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। एक है हमारा व्हाट्सअप ऐप और दूसरा है व्हाट्सअप चैनल। तो दोनों चीज़ों को फॉलो करें ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे कि मार्केट में करना क्या है, किस तरीके से करना है। और दोनों का लिंक ही आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट ऐप की वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।